सबसे पहले बात संसद की कार्यवाही की। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में हंगामा दिखा। सदन में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर महासंग्राम। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी। भारी हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। चर्चा के बाद तारीख का होगा ऐलान। तो लगातार मणिपुर के मामले पर विपक्ष के तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि नंबर्स नहीं हैं और ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ये भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इस मामले पर चर्चा की जो मांग हो रही थी, फिलहाल चर्चा जरूर होती हुई दिखेगी मणिपुर के मामले पर। और सदन में अभी तक तो हम देख रहे थे लगातार हंगामा ही बरपता हुआ दिख रहा था। अब चर्चा होती है तो उम्मीद है कि यहां से जो एक संवेदनशीलता इस तरह के मामलों पर वो हर पार्टी दिखाएगी और एक सार्थक चर्चा होगी ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना आए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें क्योंकि इसको लेकर यह संशय था कि ये स्वीकार होगा या नहीं, लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो बोल रहे थे तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर संसद में हंगामा कर रहा है। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था। और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। जब इस हाउस में आपने 176 पे रूलिंग दे दी, सदन चलना चाहिए और लिखा हुआ है 228 में कि एक बार सब्सटेंशियल किसी सब्जेक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो दोबारा से उस पर दूसरा नोटिस नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के इसको बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। और सर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने विषय उठाया है, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे सीधे सदन की भी अवमानना कर रहा है, सदस्यों की भी अवमानना। तो संसद में संग्राम जारी है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहां पर आपने सुना राज्यसभा में किस तरीके से खड़गे ने अपने अपमान का आरोप लगाया और कहा कि माइक बंद किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाते थे कि जब वो संसद में बोलना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था और इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले थे। और अब वही आरोप फिर से लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसको स्वीकार किया गया। लोकसभा के अंदर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अब और जो तिथि है वो भी तय हो जाएगी। लेकिन
उससे पहले जो हंगामा है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सदन के अंदर लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है और ये जो मॉनसून सत्र इस वक्त चल रहा है ये भी ऐसा लग रहा है कि हंगामे की भेंटी चढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। वहीं मणिपुर हिंसा पर